सो दिस इज अवर 6th नॉवेल। इसके बाद और 2 नॉवेल्स है, 7th एंड 8th। इंशाल्लाह फ्राइडे देन सैटरडे विल टेक अवर लास्ट क्लास, देन 17th या 18th से कंटिन्यू करेंगे। बट डू ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क टिल देन। सो ये जो 6th नॉवेल है सलमान रुश्दी की, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी का फुल नेम है सर अहमद सलमान रुश्दी। ये इंडियन बॉर्न हुए थे, लेकिन ही इज एन ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट। इनके जो वर्क्स रहते हैं, दैट वर्क्स कंबाइन मैजिक, रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल फिक्शन। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 19th जून 1947। Currently, he is of 75 years and living in Mumbai. Alive है ये writer. So the notable awards he have received is Booker Prize Award in the year 1981 for the novel we are going to learn today, that is Midnight's Children. Next award is Order des Arts। ये इनको ब्रिटेन में मिला था, डेस्लेटरी कमांडियर 1991 में। उसके बाद नाइट बैचलर अवार्ड इन द ईयर 2007। The notable works that he wrote in his life is Shame, Pari, Midnight's Children, and ये Sanatic Words जो कि 1988 में लिखा गया था, ये इनका सबसे बेस्ट वर्क है। Coming towards the introduction of the novel, Midnight's Children, the novel comprises of 8 chapters. So, इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सलीम, सलीम सिन्हाई। Wait, let me check the spelling correctly. Yeah, Salim Sinai. Salim Sinai is also the narrator of this novel. Narrator है नो नॉवेल के। तो सलीम सिन्हा नरेटर है और इनके साथ एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है पद्मा। तो इन्हों जो नरेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, पद्मा इज लिसनिंग टू दैट, और इन्हों बोल रहे हैं अपनी फैमिली की स्टोरी। इनके ग्रैंड फादर से इनके फैमिली की स्टोरी सुना रहे कि इनके साथ क्या हुआ, इनके ग्रैंडफादर कौन थे, देन इनके पेरेंट्स की शादी कैसा हुई, देन इनू कैसा बॉर्न हुआ और इनकी पूरी लाइफ में क्या हुआ। ये सब इन्हों बोलना चाह रहे हैं बिफोर ही डाइज, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा कि इनकी अभी तबीयत बहुत खराब है एंड ही इज गोइंग टू डाई, और इन्हों मरने से पहले अपनी पूरी लाइफ स्टोरी पद्मा को सुनाना चाह रहे हैं। सो सलीम रश्दी जो है अगस्त 15 1947 को बॉर्न हुए थे, एट द सेम टाइम जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इसी टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। और इनकी जो सलीम रश्दी की जो फेट है वो इंडिया के व्हाट आई कैन से फ्री इंडिया से टाई अप है। इंडिया में अगर इंडिया आगे बढ़ा तो इन्हों भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अगर इंडिया खत्म हो जा रहा तो इन्हों भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा इनकी फेट इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो सलीम इनकी स्टोरी बिगिन करते इनके ग्रैंडफादर से। इनके ग्रैंडफादर का नाम था आदम अजीज। सो इनके ग्रैंडफादर आदम अजीज से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते, एंड ही सेज दैट हिज ग्रैंडफादर आदम अजीज has returned to Kashmir, his homeland, after studying medicine in Germany in the year 1915. 1915 में इनके ग्रैंडफादर जर्मनी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इंडिया आए, सॉरी कश्मीर आए, जो कि इनका होमलैंड है, और वहां पर उनके पेरेंट्स के साथ रहते थे और एक लड़की का ट्रीटमेंट करते थे जिसका नाम था नसीम।
तो नसीम का ट्रीटमेंट करते थे। ऐसी 2-3 इयर्स नसीम का ट्रीटमेंट करते थे। उस टाइम पे पर्दा भी बहुत ज्यादा फॉलो होता था, तो उन्होंने नसीम को कभी मतलब उनका फेस नहीं देखे थे कभी। तो उन्होंने नसीम का कभी फेस तो नहीं देखे थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट करते थे, जो भी ट्रीटमेंट करना था उनको। और नसीम अब बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली का सरनेम था गनी। तो आफ्टर 2-3 इयर्स उन्होंने एक बार नसीम को देखे और ही फॉल इन लव विथ हर, और नसीम से ही उनकी शादी हुई। वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था ना, तब उन्होंने नसीम को देखे थे। जब उनकी शादी नसीम से हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ नसीम के साथ आगरा मूव हो गए और आगरा में अपनी फैमिली स्टार्टअप करे। सो द कपल हैज 3 daughters एंड 2 sons। आदम एंड नसीम को 3 daughters एंड 2 sons हुए। आलिया, मुमताज एंड एमराल्ड, ये इनके 3 daughters थे। और इनके सन का नाम था, 2 sons जो थे इन लोग को, उसमें एक का नाम था मुस्तफा एंड एक का नाम था हनीफ। सो आदम की एक बेस्ट फ्रेंड थे जिसका नाम था मियां अब्दुल्ला। मियां अब्दुल्ला की डेथ हो गई और मियां अब्दुल्ला के एक सेक्रेटरी थे जिसका नाम था नादिर खान। उनके पीछे पुलिस पड़ गई बिकॉज इन दोनों बहुत ज्यादा से फ्रीडम के फाइट्स में ऐसा इन्वॉल्व होते थे। तो नादिर खान के पीछे पुलिस पड़ गई उनको अरेस्ट करने के लिए। तो आदम आदम जो इनके दादा थे, सॉरी जो नाना थे, इनके ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने क्या करे, ये नादिर खान को अपने घर के बेसमेंट में छुपा लिए। और वहां पर ही मेट हिज डॉटर मुमताज एंड ही फॉल इन लव विथ हर, और इन दोनों सीक्रेटली शादी कर लेते। अब इन दोनों सीक्रेटली शादी तो कर लेते, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स नादिर खान क्या करते, मुमताज को सीक्रेटली डाइवोर्स भी दे देते। जब ये बात मिस्टर आदम को मालूम होती, इनके नाना को मालूम होती, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। एट द सेम टाइम ही केम टू नो दैट उनकी जो डॉटर है शी इज स्टिल अ वर्जिन, मतलब उन लोग का खुद भी फिजिकल रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता कि शादी करे क्यों, फिर उनकी वाइफ को डाइवोर्स, उनकी डॉटर को डाइवोर्स क्यों दिए, उनकी डॉटर की लाइफ खराब हो गई ना बोलकर। तो वो लोग सोचते कि ये चीज को अपन छुपा देंगे, किसी को भी मालूम नहीं है, तो किसी को बोलेंगे भी नहीं बोलकर ऐसे डिसाइड कर लेते। लेकिन इनके जो डॉटर है, दूसरी डॉटर है आलिया, उन्होंने क्या करते, उनके एक उनका भी एक अफेयर रहता, तो उन्होंने क्या करते, अपने जो भी उनके बॉयफ्रेंड है उन्होंने मिलिट्री में रहते जिसका नाम रहता मेजर जुल्फकार, उनको जाके बोलते कि जाओ जाके आ, ये जो नादिर खान है उसको ढूंढो मेरी बहन के लिए। बट उन्होंने नहीं ढूंढ पाते, देन वो लोग वो चीज को वहीं पर छोड़ देते। ऑल्सो अब जो उनका बॉयफ्रेंड रहता है उनसे उनकी शादी हो जाती, फर्स्ट डॉटर की, जिसका नाम आलिया है। अभी फर्स्ट डॉटर की शादी हो गए बाद मुमताज मूव ऑन हो जाते, अब उन्होंने नादिर खान का पीछा छोड़ देते, उन्होंने भी उन्होंने मिलते अहमद सनाई से और शी फॉल इन लव विथ हिम, उनको उनसे लव हो जाता और उन दोनों शादी कर लेते। और क्या करते, अभी मुमताज अपना नाम चेंज करके आमीना रख लेता। सो अहमद एंड आमीना, इन दोनों की शादी हो जाती और इन दोनों मूव हो जाते दिल्ली। तो दिल्ली मूव हो जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर शी गॉट प्रेग्नेंट। और जब उन्होंने कंसीव करे हुए थे तो उन्हें एक फॉर्चून टेलर के पास जाते,
तो वो फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि तुम्हारा सन जो है ना कभी ओल्ड रहेगा ना कभी यंग रहेगा, हमेशा इंडिया के साथ उसका फॉर्च्यून जुड़ा हुआ रहेगा। सो अहमद जो रहते हैं उन एक बिजनेसमैन रहते हैं, और मुस्लिम होने की वजह से उनको इंडिया में बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़ता। तो उनको टारगेट करते सारे लोग, उनके पास से कुछ भी चीजें बाय एंड सेल नहीं होती, तो बिजनेस में उनका बहुत ज्यादा लॉस होते रहता। देन द फैमिली मूव्स टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई मूव हो जाते हैं लोग, और वहां पर लोग एक घर खरीदते एक इंग्लिश मैन से जिसका नाम रहता विलियम मैथवुल्ड। इनसे लोग घर खरीद लेते हैं, जो कि ब्रिटिशर रहते हैं। और अभी इस टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले जब ब्रिटिशर्स एंड फ्रीडम की फाइट होता रहती, तो इन्हों विलियम मैथोल्ड क्या करते अपना घर बेच के वापस फॉरेन जाना चाह रहे थे। तो इन लोग से क्या करते हैं, आमिना और अहमद सनाई घर खरीद लेते। और जब लोग वहां पर घर खरीद लेते तो एक वी विली विंकी एक पर्सन रहते हैं, इन्हों आते इन लोग के घर को बहुत ज्यादा विजिट करते रहते हैं। उन्हीं एक बेगर रहते, फकीर रहते हैं, तो उन्होंने बोलते कि आमिना को जैसे कि आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं भी पेरेंट्स बनने वाला हूँ, माय वाइफ इज आल्सो प्रेग्नेंट। सो लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता कि उनकी वाइफ का जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था विलियम मैथोल्ड से, और जो बेबी उनके वाइफ होल्ड कर रहे हैं वो वी विली विंकी का नहीं लेकिन विलियम मैथोल्ड का है। और विलियम मैथोल्ड अब शहर छोड़ के चले गए और उनके वाइफ उनको बात बोले भी नहीं। सो ये दोनों लेडीज जो रहते हैं, वी विली विंकी की वाइफ और आमिना, इन दोनों एक ही दिन दो सन अलग अलग, मतलब दोनों को भी सन्स बॉर्न होते, एक ही हॉस्पिटल में उन दोनों की डिलीवरी होती। अब वो हॉस्पिटल में एक नर्स रहती जिसका नाम रहता मैरी पेरेरिया। तो मैरी पेरेरिया क्या करते, दोनों जो सन्स रहते उन लोग के हैंड पे जो टैग्स रहते वो टैग्स चेंज कर देते। मतलब अभी जो आमिना एंड अहमद का जो सन है, उन्हों चले जाते पूर फैमिली में, और जो पूर फैमिली का सन है उन्हों आ जाते एक सेटल्ड फैमिली में। तो उन्होंने स्विच कर देते नेम टैग्स। ये उन्हों उनके उनका भी एक अफेयर रहता, उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड के बातों में आके ऐसा कर देते, लेकिन उनको ना गिल्ट फील होता ये करे बाद, और नानी बन जाते सलीम की नानी बन जाते। अब सलीम इज द सन ऑफ आमिना एंड अहमद सिनाई, और जो दूसरा जो सन है उसका नाम वो लोग रखे शिवा। अब व्हाट हैपेंड इज, जो भी 15 अगस्त के दिन बॉर्न हुए उन लोग के पास रहते कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स। तो उस दिन बॉर्न हुए थे 1001 चिल्ड्रन, जिसमें से बचे सिर्फ 500 प्लस चिल्ड्रन, अदर ऑल डाइड कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। तो सलीम के पास एक टैलेंट रहता, इनके माइंड में लोगों की बातें सुन सकते, मतलब व्हेन ही डजंट टॉक, तो इन्हों अपने माइंड में लोगों की बातें सुन सकते। टेलीपैथी टाइप इनके पास पावर रहता, इन लोगों की बातें, लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा, वो चीजें सलीम समझ सकते, ये पावर सलीम के पास रहता। तो सलीम अपने पेरेंट्स को बोलते कि उनके पास ये पावर है, ऐसा उनको फील होता। और सलीम दिखने में अच्छे रहते, लेकिन उनकी नोज जो रहती वो थोड़ी सी वियर्ड रहती, जिसकी वजह से सलीम की और एक सिस्टर भी होती, मतलब आमिना एंड अहमद को सलीम के बाद और एक बेबी गर्ल बॉर्न होती, उन्होंने हमेशा सलीम को टीज करते रहते ये चीज को लेके। दूसरी साइड शिवा जो है, उनके पास उनके नीस में पावर रहती है, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर रहते अपने नीस से, और कुछ नीस का पावर रहता शिवा के पास। और इनके फादर को ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते, तो उनके फादर क्या करते सलीम को पाकिस्तान भेज देते। उनके जो अंकल्स थे, जो मामा थे सलीम के,
मुस्तफा एंड हनी उनके पास भेज देते। लेकिन थोड़े टाइम के बाद सलीम को वहां अच्छा नहीं दिखता तो उन्हें वापस इंडिया आ जाते। इंडिया आए बाद अभी इनके जो फादर है अहमद सिनाई, बिजनेस में लॉसेस होने की वजह से उन्होंने अल्कोहलिक बन जाते और अपने वाइफ को बहुत ज्यादा, अपने वाइफ को, बेबीज को, दोनों बेबीज जो रहते हैं उनकी, सलीमा और उनकी सिस्टर, उन लोग को मारना शुरू करते, जिसकी वजह से उनके वाइफ आमिना को गुस्सा आ जाता और उन्हें अपने दोनों बच्चों को लेके अपने कंट्री पाकिस्तान वापस चले जाते। पाकिस्तान जाने के बाद सलीम की जो बहन है उन्होंने एक जामिला सिंगर बन जाते हैं और लोग को फेम मिलते रहता, मतलब उन्हें अच्छा फेमस होते रहते। लेकिन लोग को पता चलता कि अहमद की तबीयत इंडिया में बहुत खराब है, तो लोग वापस अहमद के पास बॉम्बे आ जाते, आमिना और चिल्ड्रंस वापस। तभी क्या होता, सलीम को नोज में कुछ प्रॉब्लम इश्यू शुरू हो जाता, नोज ब्लॉक टाइप, और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता। तो जब उनकी नोज का ट्रीटमेंट होता, ऑपरेशन होता, तो उनके जो टेलीपैथिक पावर्स थे वो पावर्स चले जाते और उनके पास उनकी नोज में एक अमेजिंग पावर आ जाता। उन्होंने अब लोगों के सिचुएशंस को, इमोशंस को स्मेल कर सकते, स्मेल करके पता चल जाता कि सामने वाले के पास क्या इमोशन है, सामने वाला क्या फील कर रहा, इज ही सैड नाउ, हैप्पी नाउ, वो चीज उन्होंने अपने नोज से स्मेल कर सकते, उतना ज्यादा पावर आ जाता उनकी नोज में। अब एट द सेम टाइम इंडिया का वार, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होता, जो कि इंडिया हार जाती और ये फैमिली डर के क्या होता, पाकिस्तान चले जाते। अब पाकिस्तान में जो इनके बहन का करियर चल रहा था, जमीला सिंगर का, उन वो अपना सिंगिंग करियर वापस कंटिन्यू करते हैं एंड शी बिकेम द मोस्ट फेमस सिंगर इन द कंट्री देयर। सो अभी क्या होता, अभी पाकिस्तान में अगेन वार शुरू हो गया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का वार, जिसकी वजह से एयर रेड हो गई, एयर फाइट स्टार्ट हो गई और सलीम की ऑलमोस्ट सारी फैमिली, जो इनके अंकल्स, मामा और लोग थे, सबकी, इंक्लूडिंग हर सलीम्स पेरेंट्स आमिना एंड अहमद, इन सबकी डेथ हो जाती और सिर्फ सलीम एंड जमीला दोनों बचते। ये वार में लोग की डेथ हो जाती। तो एट द सेम टाइम वो वार में ही सलीम को कोई एक चीज आके सर पे लग जाती, जिसकी वजह से he lost his memory। अभी नेक्स्ट सीन ये है, दिस इज द लास्ट चैप्टर। अभी लास्ट चैप्टर ये नॉवेल का ये है कि सलीम पाकिस्तान आर्मी में वर्क कर रहे हैं और उन पाकिस्तान आर्मी उनकी जो स्मेल करने की जो पावर है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे पाकिस्तान आर्मी। उन लोग को कौन डेंजर में है वो चीज पता करने के मतलब पता चल जा रही है। अगेन क्या हो रहा, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का वार चल रहा था। एक दिन सलीम जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं। तो जब उन्होंने जंगल में गुम जाते हैं, वहां पर उन्हें और एक मिडनाइट चिल्ड्रन से मिलते। ये मिडनाइट चिल्ड्रन इसीलिए है ये नॉवेल का नाम, बिकॉज 15 अगस्त के रात जो भी मिडनाइट में बॉर्न हुए थे उन सबके पास पावर्स है, इसीलिए लोग ये नॉवेल का नाम ही मिडनाइट चिल्ड्रन है। सो एक मिडनाइट चाइल्ड से मिलता है जिसका नाम है पार्वती। तो पार्वती सलीम को ले लेके आते हैं इंडिया, अपने पास दिल्ली में, जहां पर सारे मैजिशियंस लोग हैं जो जो इस दिन बॉर्न हुए थे, वो सारे लोगों को पार्वती एक जगह बुलाते हैं, एक कम्युनिटी बना लेते हैं लोग। और ये कम्युनिटी के हेड रहते पिक्चर सिंह। अब पिक्चर सिंह एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने चाह रहे कि उनकी पार्टी जीत जाना, इसीलिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, ये सारे लोगों को पकड़ रहे हैं, मतलब एक जगह रख रहे हैं। तो पार्वती सलीम को पसंद करते और बोलते कि चलो मेरे से शादी कर लो, लेकिन सलीम शादी नहीं करते। देन पार्वती का अफेयर शुरू हो जाता शिवा से, शिवा जो सलीम के साथ एक्सचेंज हुआ था, तो शिवा से। और इसी में क्या होता, पार्वती गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन शिवा उसको छोड़ के भाग जाता। तो सलीम क्या करता, पार्वती से शादी करने के लिए एग्री तो हो जाते, लेकिन उसी टाइम पे इलेक्शंस शुरू होते, इलेक्शंस कैंपिंग शुरू हो जाता। तो आर्मी क्या करती है, सारे मैजिशियंस जो रहते 400 प्लस लोग, इन लोग को अटैक करती
और इन लोग को फोर्सली एक जगह रखती, टॉर्चर करती और सलीम को बोलती कि और जो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है उन लोग के नाम सलीम को पता रहते, बिकॉज उन्हें इमोशंस सुन सकते, तो कहाँ है बताओ बताओ बोल के सलीम को टॉर्चर करती। और सलीम अंडर प्रेशर सारे लोगों का पता बता देते, तो लोग क्या करते, सारे लोगों को पकड़ के हॉस्टेज बना के रखते इलेक्शन हुए तक, सो दैट कुछ भी मैजिक से वो लोग कोई और पार्टी को नहीं जिता सकना, और इलेक्शंस के बाद रिलीज कर देते। अभी उसी सब में क्या होता, पार्वती की डेथ हो जाती और पार्वती को एक सन होता, और सलीम क्या करते, पार्वती के सन को लेके कहीं जाते रहते, लेकिन उनको क्या होता, एक चटनी फैक्ट्री से उन्होंने वहां पर खाना खाते बॉम्बे में, जो कि उनको टेस्ट सिमिलर दिखता, उन्होंने बचपन में वो टेस्ट खाए जैसा फील होता रहता सलीम को। तो वो चटनी की फैक्ट्री में कौन वर्क कर रहे हैं ये पता करने सलीम चले जाते। वहां पर ही केम टू नो के जो नर्स सलीम का टैग चेंज कर दी थी हॉस्पिटल में और सलीम की नानी बन गई थी, वो ही नर्स जो है वहां पर मैरी पेरीरिया काम कर रहे हैं। और मैरी पेरीरिया के साथ अब जो जिसको सलीम स्टोरी सुना रहे हैं पद्मा, उन्होंने भी वर्क कर रहे हैं, और इन्हों वहीं पर पद्मा से मिले और पद्मा से अब शादी कर लेना चाह रहे सलीम, बिकॉज उनको अब अकेले सन को अब ड्रिंक करना पड़ता। लेकिन उसी टाइम पे सलीम की तबीयत बहुत खराब हो गई, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया, इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी और बांग्लादेश और पाकिस्तान की फाइट चल रही थी, वो सब पास्ट की बातें हैं। लेकिन अभी करंटली इंडिया जो है मतलब एक इंडिपेंडेंट, एक्चुअल इंडिपेंडेंट, सारे वार खत्म हो गए उसके बाद इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई वार नहीं हुआ, तो इंडिया का एक न्यू फेज शुरू हुआ, तभी अब सलीम का एंडिंग आ गया। सो सलीम की डेथ हो गई एंड ही टर्न्स टू एशेस, और उनकी शादी भी नहीं हो सकी, और उनकी डेथ भी हुई जब इंडिया का एनिवर्सरी थी, मतलब अगेन 15 अगस्त के टाइम ही सलीम की डेथ हुई। सो दिस इज हाउ सलीम की इंडिया से पेट जुड़ी हुई थी, और उन्होंने यही स्टोरी बिफोर ही डाइज सबको सुनाना चाह रहे थे। सो दिस इज द एंड ऑफ द नॉवेल। सो जैसा कि हम देखे थे नॉवेल के स्टार्टिंग में, सलमान रश्दी के जो वर्क्स थे दैट वर्क कंबाइंड मैजिक, तो ये स्टोरी में मैजिक था, रियलिज्म, थोड़े रियल इवेंट्स थे, और हिस्टोरिकल फिक्शन भी था, जो कि मतलब किस किस टाइम पे वार्स हो रहे थे हिस्ट्री के बारे में। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये इनकी नॉवेल को बुकर प्राइज अवार्ड मिला था, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी नॉवेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी स्टोरी, बट टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर आप लोग एक बार इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और कुछ भी डाउट्स है तो डू आस्क मी।